हालांकि बहुत कम है हमारे रेंज में। जैसे IRFC पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, सबसे पहले क्या सलाह रहेगी? सर एक तो ना ये चीज मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे में इनहेरेंटली हम बुलिश थे, बट ये जो बात थी ना कि बजट आने वाला है, ये बात आप ही ने छेड़ी थी और उसको फिर हम डिस्कस करते रहे, वो बात अपने आप बुनती रही, तो वो चीजें आगे बढ़ती रही। सर अब आपने मेरे से पूछा है IRFC, और IRFC के सर अभी कुछ बिजनेस अपडेट्स भी आए थे जो कि बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे थे, और फिर इसने एक मूवमेंट भी किया था 134 तक का, फिर थोड़ा सा कूल ऑफ किया और उसके बाद अभी सस्टेन कर रहा है। मैं समझता हूँ IRFC का ये मोमेंटम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। 148 तक का मूवमेंट तो आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल जाएगा, और पोस्ट बजट या अप्रैल ऑनवर्ड्स या कुछ भी ऐसा एक आप टाइम ड्यूरेशन लेके चल सकते हैं, उसमें मैं समझता हूं आपको और अपसाइड इसमें देखने को मिल सकता है। पहला लेवल होगा 164, और 164 के बाद 180 लेवल्स तक भी जा सकता है। जिनके पास पोजीशन है वो अपनी पोजीशन बना के रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फ्रेश एंट्री भी चाह रहे हैं, मैं कहूंगा कि हाँ, इन लेवल्स पे अब ये एक सस्टेनेबल अपमूव के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। चलिए फिर सर, एक तो इरकॉन पे भी हम आपका व्यू जानना चाहेंगे, और इन जनरल आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे रेलटेल है या RVNL है, क्वेरीज काफ़ी रहती हैं, उनमें कहीं पर कोई कोई ऐसा शेयर जो आपको रेलवे के अंदर कोई रैली मिस कर गया हो या खरीदना चाह रहा हो, तो कहाँ पे आप खरीदारी करने की सलाह देंगे? पहले इरकॉन। सर इरकॉन आप देखें 179 पे चल रहा है, और इसने भी लोअर लेवल से सर बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। मतलब दिसंबर के मंथ में ही हमने इसको 146 रेंज में देखा था, और अब ये 180 के पास आ गया है। सस्टेनेबल मूवमेंट इसने होता हुआ दिखाया है। अभी ये मूव सर आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आपको ये 204 रुपए और 204 रुपए के ऊपर सस्टेन करने के बाद 224 224 तक के लेवल्स दिखा सकता है। जिनके पास है वो बने रहें, जिनके पास नहीं है उनको मैं बोलूंगा कि हाँ, आप यहां भी ले सकते हैं। बट एक स्टॉप लॉस भी सर सुझाना चाहूंगा। 162 162 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप एयरकॉन में अपनी पोजीशन बना के रखिए। आने वाले समय में आपको ये एक अच्छा रिटर्न देता हुआ काउंटर बनता हुआ दिख सकता है। RVNL पे आ जाते हैं सर, थोड़ा सा ऊपर है 366, और RVNL ने भी पूरा, वो तो रेलवे एज ए पैक ही देखें, यहाँ पे एक अच्छा अपमूव दिखाया है, अब थोड़ा सस्टेन कर रहा है। ये भी अच्छा लगता है सर। इसमें अभी आपको 365 का भाव दिख रहा है, कहीं भी 348 350 की रेंज में देखे, वहां पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं और उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। जिस तरीके से अभी ये मोमेंटम आपको करता हुआ दिखा रहा है, मैं समझता हूँ बहुत नियर फ्यूचर में 398 और 398 के बाद 436 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इसमें भी मैं आपको एक स्टॉप लॉस सुझाना चाहूंगा। कभी भी आपको ये 328 के नीचे बंद होता हुआ दिखे तो आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। सर थोड़ा बड़ा है, मगर डिस्कस करने लायक है, और जुपिटर वैगन। हाँ, वो रह गया, सॉरी सर, मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने सोचा था कि उससे पूछ लूँ। जी सर। नहीं नहीं सर, सॉरी की क्या बात है। और आप देखिए इसने अभी जो मूवमेंट दिखाया ना, अभी सर ये अपने 200 डीएमए को ना बार बार टेस्ट कर रहा है। 344 का इसका 200 डीएमए है। यहाँ पे हल्का सा ये कोशिश कर रहा है सर, वही वाली सप्लाई वाली जो बात आ जाती है ना कि इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं कुछ लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग का सेलिंग प्रेशर आ रहा होता है। बट मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन तक रहने वाली बात है। जिस तरीके से ये चल रहा है, सबसे पहले आपको 410 तक के लेवल दिखा सकता है। 410 के बाद 490 तक के लेवल्स भी बहुत नियर फ्यूचर में दिखा सकता है। अच्छा लग रहा है, इसमें जरूर आप अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। अभी करंट लेवल। उसके साथ सर इरकॉन भी अच्छा लग रहा है, IRFC भी अच्छा लग रहा है। मतलब मैं आपको बताऊं सर, रेलवे एज अ पैक जो पूरा है ना, वो बात अलग है कि हम बहुत ज्यादा ट्रोल भी हो गए इस पैक के चलते। बट मैं समझता हूँ जिस तरीके से एक मोमेंटम आ रहा है, अभी परफॉर्मेंस आपको आता हुआ दिख सकता है। रेलवे के सारे ही ये जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, ये अच्छे तरीके से पोजिशन लग रहे हैं। ठीक। और सर। इसमें सर एक और नाम ऐड कर देता हूँ जो हम शायद डिस्कस नहीं किए, राइट्स। हाँ, राइट, बिल्कुल सही बात है। ये भी राइट। सर अच्छा लग रहा है। और राइट्स को अगर आप देखें करंट लेवल्स पे, अच्छा लगता है मुझे। जिस तरीके से पोजीशनड है, जिस तरीके से मोमेंटम चला रहा है, बहुत ही जल्दी आपको 268 274 की रेंज, उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको ये कंफर्टेबली 316 तक की भी रेंज पे जाता हुआ दिख सकता है। राइट्स खरीद सकते हैं क्या? सर इन लेवल्स पे ठीक लग रहा है। मतलब राइट्स में मैं थोड़ा सा आपको ही बोलूंगा, जिस तरीके से मूवमेंट किया है ना, इसमें बाइंग आप अगर करना चाह रहे हैं इन लेवल्स पे, थोड़ा सा स्टैगर्ड मैनर में करिएगा। 245 244 कहीं भी इस रेंज में मिले,
फिर 3-4 रुपए नीचे मिले और पोजीशन बना लीजिएगा। 232 तक आप अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा। टारगेट क्या होता है? 270? सर टारगेट सबसे पहला जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अप्रोक्स 272, और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली ये अब 316 रुपए, 310 से 316 की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है।